हाय गाइस, दिस इज़ पायल एंड आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज में। आज के व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे कि एक प्रेग्नेंट वुमेन को क्या क्या खाना चाहिए एंड मैंने अपनी प्रेगनेंसी में किस तरह से मेरे फूड इंटेक का ध्यान रखा। बेसिकली फ्रूट्स एक ऐसा चीज़ था, फ्रूट्स एंड ड्राई फ्रूट्स मैंने बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे ध्यान दिया, क्योंकि मैं कभी भी ना बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खाना नहीं खा पाती थी। मतलब भात दाल सब्ज़ी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं खा पाती थी। एंड पहले का जो 4-5 महीना था वो तो मतलब पैथेटिक था। मैं 10 से 12 बार भी दिन में उल्टी की हूँ एंड जो भी खाती थी जस्ट मतलब उल्टी हो जाता था, वॉमिट कर देती थी। तो फ्रूट्स एंड ड्राई फ्रूट्स एक ऐसा चीज़ है जो शायद मतलब मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किए। एंड उसी के साथ सत्तू हो गया। एंड फ्रूट्स में बेसिकली मैंने बनाना एंड पोमोग्रेनेट लिया। एंड पोमोग्रेनेट का तो ऐसा असर हुआ कि मतलब मेरा हीमोग्लोबिन लेवल ग्रेजुअली यूजुअली मतलब डिक्रीज़ होता है, वो इंक्रीज़ होने लगा। तो ब्लैक ग्रेप्स हो गए, मतलब जिस तरह का जैसे जब मुझे मिला, या हस्बैंड हमेशा लाते रहते थे वैरायटी ऑफ फ्रूट्स, तो मैं वही खाती थी, क्योंकि खाना उतना ज़्यादा मैं खा नहीं पाती थी। एंड मेरा ओवरऑल प्रेगनेंसी में भी वेट 6 to 8 kg ही बढ़ा, 7 kgs बढ़ा था। तो उस हिसाब से मैं फ्रूट्स एंड ड्राई फ्रूट्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान दी। एंड ऐसा भी नहीं है कि हमेशा मैंने हेल्दी ही खाया है, मैंने अनहेल्दी चीज़ें भी, अनहेल्दी इन सेंस कि कभी कभी जो क्रेविंग होती थी वो सब भी मैं खाती थी। एंड आपका ड्राई फ्रूट्स को सोक करके मॉर्निंग टाइम में विथ सत्तू, मतलब जो चीज़ कम खाने से ज़्यादा न्यूट्रिशन मिले उन टाइप के चीज़ों पे मैं बहुत ध्यान देती थी। एंड मैं हमेशा अपने हस्बैंड को बोलती थी कि तुम मुझे कंपनी दो, क्योंकि मैं अकेले खा नहीं पाती हूँ। मतलब मैं उतना मतलब फूडी नहीं हूँ, मुझे पसंद नहीं है खाना, बट ये टाइम ऐसा था कि मुझे खाना पड़ता था। एंड मम्मी ने भी मेरी बहुत ज़्यादा सपोर्ट की, हेल्प की। जो मुझे मन करता था मैं मतलब मुंह से अगर निकालती हूँ, वो बोलती थी कि चलो डॉक्टर दिखाने के बहाने या उसके बाद हम लोग खा के आएंगे। एंड मासी ने हर दिन मेरे फूड का ध्यान रखा। सुबह का ब्रेकफास्ट मैं उन्हीं के पास करती थी। तो मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ साग बोलिए, दाल बोलिए, मतलब फ़िश बोलिए, जैसे जैसे मैं खा पाती थी तो उस तरह से मासी भी मुझे मतलब बना बना के खिलाई है। फिर जो मतलब फ़िश होता है, फ़िश का एकदम पतला कड़ी बनता है, वो भी मतलब मासी हमेशा मुझे बना के ब्रेकफास्ट में खिलाती थी, क्योंकि मैं अपने घर में ब्रेकफास्ट नहीं बनाती थी। तो मासी के घर में मैं हर दिन ब्रेकफास्ट करने जाती थी। एंड इसी तरह मतलब मैंने काफ़ी ध्यान रखा, कोशिश की, बट ओवरऑल मेरा वेट तो उतना नहीं बढ़ा, बट आई थिंक उतना सफिशिएंट था। एंड ठीक ठाक मैंने ध्यान रख लिया। मतलब फूडी नहीं होने से ये प्रॉब्लम होता है ना कि आपको ना मतलब पता नहीं होता कि आपको क्या खाना है। एंड मतलब प्रेगनेंसी टाइम एक ऐसा टाइम है कि आप क्रेविंग्स पे ध्यान दे सकते हो, लेकिन एट द सेम टाइम हेल्दी खाना इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट, वाटर इनटेक इक्वली इम्पॉर्टेंट, मेडिसिन एट टाइम इक्वली इम्पॉर्टेंट। पानी का तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। मुझे मतलब हमेशा डर लगता था कि पानी कम ना हो जाए, तो इसलिए मैं 3 से 4 लीटर पानी भी पीती थी। एट द सेम टाइम पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमो, ये सब, पापड़ी चाट, ये सब मेरा गो टू फूड था। मतलब हर मतलब क्या बोलूँ, महीने में एक बार या 15 दिन में एक बार तो मैं खा ही लेती थी, बट हाँ, क्वांटिटी का मैं ज़रूर ध्यान रखती थी। एंड इतना मूड स्विंग होता है ना उस टाइम पे, तो लगता है जो अच्छा लगे बस वही खाओ, क्योंकि मतलब खाने के प्रति एक अलग ही एटीट्यूड हो जाता है उस टाइम पे। तो इसी के साथ मैं अपना जो प्रेगनेंसी का फूड का सीरीज़ है वो मतलब इसी में सीमित करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोगों को सारा आंसर्स मिल गया होगा कि क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए। एंड इसी तरह का व्लॉग्स मैं आगे भी कंटिन्यू करते रहूँगी। आप लोग स्टे ट्यून रहिएगा मेरी प्रेगनेंसी सीरीज़ के साथ, क्योंकि मतलब मैं अपना ही एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मुझे नहीं पता किसका प्रेगनेंसी कैसा जाता है, बट माई वन वॉज यूनिक एंड वो मेरे लिए स्पेशल था। एंड मैंने किस तरह उसको स्पेंड किया, मैं बस वीडियोस के थ्रू वही आप लोगों के साथ शोकेस करना चाहती हूँ। एंड ट्रस्ट मी, ये प्रोसेस उतना सिंपल नहीं है, बहुत टफ रहेगा। कभी आपको बहुत कुछ खाने का मन करेगा, कभी कुछ भी नहीं खाने का मन करेगा, लेकिन यह बच्चे के लिए आपको सब कुछ करना है। थैंक यू सो मच।